नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से। दोस्तों, लगातार देश में एक प्रथा चल रही है कि अगर आप किसी बात का विरोध करेंगे तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप सरकार की, प्रशासन की, अधिकारियों की और नेताओं की हाँ में हाँ मिलाएंगे तो चाहे आप कितने ही करप्ट क्यों ना हो, कितने ही कामचोर क्यों ना हो, आपको देशभक्त की उपाधि मिली जाएगी। आज एक ऐसा ही मामला आपके सामने लेकर आए हैं जो कि करनाल की स्मार्ट सिटी से जुड़ा है। स्मार्ट सिटी में मैं आपको बता दूं कि लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्च किया जाना है 5 साल के अंदर। ऐसे में आम जनता का, आरटीआई एक्टिविस्ट का ये पूरा दायित्व बनता है, अधिकार बनता है कि वो आरटीआई के जरिए कोई भी जानकारी ले सके। मैं आपको बता दूं कि आरटीआई को 2005 के अंदर केंद्र में कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। लोकसभा राज्यसभा में पास करवाने के बाद इसे कानून बनाकर लागू कर दिया गया था। और जिस भी विभाग में, जिस भी प्रशासन में, सरकार में सरकारी 1 रुपया भी अगर खर्च किया जाता है तो ऐसे में आप आरटीआई के तहत कोई भी जानकारी लेने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। लेकिन करनाल स्मार्ट सिटी आखिर हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद क्यों किसी को आरटीआई की जानकारी नहीं दे रही? इसी को लेकर हमारे साथ करनाल के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट है राजेश शर्मा जी। राजेश जी, क्या दुख है, क्या दर्द है? आरटीआई में आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही? फरीदाबाद से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो करनाल से क्यों नहीं मिल रही? देखिए, पहले तो मैं IBN 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आकर्षण जी, आज आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है। स्मार्ट सिटी करनाल में हज़ारों मतलब तकरीबन लगभग 1100 या 1000 करोड़ रुपए यहाँ 5 साल में खर्च होना है। हमने पहले भी तकरीबन 6 महीने पहले भी यहाँ पे आरटीआई लगाई थी, जिसका हमें जवाब दे दिया गया था। लेकिन करनाल शहर में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, नेकी की दीवार, जो मीडिया के माध्यम से IBN 24 ने भी बड़े ज़ोर शोर से उठाया था। जब उसकी आरटीआई हमने दायर की स्मार्ट सिटी में, तो वहाँ से उन्होंने बोल दिया कि ये SPV है और ये स्मार्ट पब्लिक अथॉरिटी के दायरे में नहीं आती और सूचना देने से मना कर दिया, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि उसी स्मार्ट सिटी ने पहले भी आरटीआई के जरिए माध्यम से सूचनाएं प्रदान की हुई थी। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्मार्ट सिटीज़ हैं, मैंने गूगल पे भी सर्च किया, सबकी वेबसाइट विजिट किया, सब ने अपने SPIO और फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी अपॉइंट की हुई हैं और वो जानकारियाँ दे रहा है। अभी मैंने मतलब अपना फरीदाबाद से एक आरटीआई के तहत उनसे जानकारी मांगी थी, तो उसमें भी उन्होंने SPIO और फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी वगैरह की सारी जानकारी उन्होंने मुझे दी। इसका मतलब SPIO मतलब SPV और स्मार्ट सिटी आरटीआई के दायरे में आते हैं। और इसमें एक और अहम खुलासा मैं करना चाहूँगा कि DOPT एक डिपार्टमेंट है केंद्र का जो इन सारी चीज़ों को गवर्न करता है, उसका एक ओम है ऑफिस मेमोरेंडम 2013 का, जिसमें उन्होंने कहा है कि PPP, PPP और SPV कोई भी हो, उनको अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि मतलब ये करनाल स्मार्ट सिटी को कोई अलग से एग्जम्पशन मिली हो, और सभी जनता का ये जानने का अधिकार बनता है, क्योंकि उसके टैक्स का पैसा यहाँ पे लग रहा है। एक एक पैसे का हिसाब वो ले सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये जानकारी छुपाना चाह रहे हैं, इससे संदेह क्रिएट होता है। तो शर्मा जी, जो संदेह क्रिएट होता है, संदेह का मतलब तो ये है कि अगर करप्शन है तो हम जानकारी नहीं देंगे, अगर करप्शन नहीं है तो जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है, आपने आज तक मेरे को लगता है कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा होगा जहाँ से आरटीआई में जानकारी नहीं ली होगी। निजी तौर पर आपको कितना आघात पहुंचा कि अगर आरटीआई में जानकारी ले सकते हो तो इसका मतलब तो पैसा बर्बाद किया जा रहा है? देखिए उपल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से इन्होंने मुझे स्मार्ट सिटी की आरटीआई देने से मना किया, जानकारी देने से मना किया, मैं उसी दिन से डिस्टर्ब चल रहा हूँ। हालांकि मैंने स्टेट इन्फॉर्मेशन में कंप्लेंट भी दायर कर दी है सेक्शन 18 के तहत कि मुझे इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट ऑफिसर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, क्या वो मतलब कानून की व्याख्या नहीं कर सकते? और एक माननीय सांसद महोदय ने संसद में भी ये सवाल उठाया था कि वेदर SPIO इज कवर्ड अंडर SPV इज कवर्ड अंडर आरटीआई और नोट। वहाँ भी उन्होंने दे दिया था कि 50-50 जहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन है वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त संदेह क्रिएट कर रहा है। पता नहीं क्या चीज़ें छुपाने की प्रशासन कोशिश कर रहा है कि डिस्क्लोज ना हो, वो जनता के सामने ना आए। 9 लाख रुपए की नेकी की दीवार हो, करनाल के अंदर रेड लाइटें लगने का घोटाला हो, 160 करोड़ रुपए से 760 कैमरे लगने की बात हो, पूरे का पूरा जो ये प्रोजेक्ट है ये स्मार्ट सिटी के तहत किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी में मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्मार्ट सिर्फ कागजों में स्मार्ट लग रहा है, असल में कितना स्मार्ट है वो आपने देख लिया। 1-1 करोड़ रुपए से ऊपर के गेट बनाए जा रहे हैं, 9 लाख रुपए की नेकी की दीवार बनाई जा रही है। नेकी की दीवार, दीवार का नाम है नेकी, लेकिन कैसे उस नेकी के नाम पर करप्शन हुई पूरे तरीके से आज तक
कोई जांच के नाम पर किसी का नाम सामने नहीं आया। आखिर मीडिया और जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वो भी कब तक अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे? सर 3 मुद्दे उठाए मैंने, रेड लाइट, 160 करोड़ रुपए में 760 लाइटें, 21 लाख रुपए का एक कैमरा, ये हो क्या रहा है देश में? देखिए ICCC का जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है ये कई सौ करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत स्मार्ट LED लाइट्स लगनी है, कैमराज लगने हैं और ये रेड लाइट्स लगनी है। लेकिन अखबारों के माध्यम से ये पता लगा कि रेड लाइट लगाने से पहले इन लोगों ने कोई सर्वे नहीं किया। भाई कमाल हो गया, अब लाइटें बंद कर दी हैं, किसी चौक पे कोई व्यवस्था नहीं है, सारा गड़बड़ झाला हुआ पड़ा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट आज तक यहाँ पे बनाए गए हैं सबकी अपना फोरेंसिक ऑडिट हो उनका, और जो असलियत है वो जनता के सामने आनी चाहिए। एक बात सर और है, जो ये आपने सर्वे वाली बात की, ये बात हमने भी बहुत जोर शोर से उठाई कि सर्वे पहले होना था। अब कहते हैं कि अब सर्वे करेंगे, लाइटें पहले लग गई, कंपनी को टेंडर पहले दे दिया गया, अब सर्वे करेंगे। यानी आपको लग रहा है कि देशभक्ति इसी का नाम है? देखिए उपल जी, अब करनाल जो शहर इंटरनल शहर है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि शहर के अंदर आप रेड लाइट्स लगा दो। रेड लाइट लगाने का मतलब है सारा शहर जाम हो गया। आपने भी देखा होगा कि जब ये रेड लाइट एक बार इन्होंने चालू करके देखी थी तो कितनी भगदड़ शहर में मच गई थी, चारों तरफ जाम लग गए थे। भाई इतनी बड़ी कंपनी है, प्रोफेशनल आदमी है उसके अंदर सारे के सारे, उनका दायित्व बनता था कि सारा सर्वे करके एक एक पैसा ठीक ढंग से खर्च करें। अब ये लाइटें लगा दी, या तो उनको बंद करेंगे या उनको उखाड़ेंगे। जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो देश का जो बेड़ा गर्क होने का सबसे बड़ा उदाहरण है वो कहीं ना कहीं करनाल बनता जा रहा है। और ये सवाल मैं नहीं, सोशल मीडिया पर हर आदमी उठा रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट जो कि अधिवक्ता भी हैं, राजेश शर्मा उठा रहे हैं, तमाम मीडिया उठा रहे हैं, लेकिन किसी नेता किसी अधिकारी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मतलब साफ सा है कि जो हम चाहेंगे होगा वही, चाहे आप कितना भी छटपटाएं, चाहे आप कुछ भी कहते रहे, कुछ भी बोलते रहे, जो हम चाहेंगे वही करेंगे। स्मार्ट सिटी के अंदर SPIO फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ना होना, 1 लाख यानी कि 160 करोड़ रुपए के अब 760 कैमरे की आज खबर यानी कि आ गई है, जिसको मैंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया और सरकार की पूरी खिंचाई कर रहे हैं लोग कि 160 करोड़ के 760 कैमरे, 21 लाख रुपए की एवरेज। अगर इस प्रोजेक्ट के साथ कुछ और भी लगना है तो भी सरकार को, प्रशासन को पूरे तौर से स्पष्ट रूप से ये जनता को बताना चाहिए कि आखिर 160 करोड़ रुपए कहां खर्च किए जाने। सर जो ये इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, जनता को जानने का अधिकार है। अब 1000 करोड़ रुपए, कोई 1000 का नोट तो है नहीं कि खर्च कर दिया तो कोई बात नहीं, 1000 करोड़ यानी जीरो में गिनने में भी 2 बार 3 बार उनको टैली करना पड़ता है कि जीरो ठीक लग गई है कि नहीं लग गई। उसके बावजूद जो इस तरह से हो रहा है, आप लोग अपीलों पे अपीलें डाल रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, हम खबरें सुना रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे ना जाने क्या कुछ कर रहे हैं। अगर सुनवाई नहीं हो रही, इसका साफ सा मतलब एक शब्द में क्या है? देखिए उपल जी, इसका साफ और सीधे तौर पे मतलब यही निकलता है कि कहीं ना कहीं गलत चीजें हो रही हैं, जो कि कोई लोग नहीं चाहते कि वो जनता के सामने आए। अब इन्होंने RTI में जो जवाब देने से मना कर दिया, उसका सीधा मतलब है कि मेरा 1 साल खराब हो गया, मुझे अपीलों में, दलीलों में ऊपर पता नहीं कितनी वहां पे डेट्स लगेंगी, वहां पे चंडीगढ़ मेरे को भागना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो पता नहीं इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसा मुझे लग रहा है कि चारों तरफ से कमीशन का भी ये ऐसा व्यवहार होता है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर रखती है अधिकारियों के प्रति। मुझे नहीं लगता कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, लेकिन मेरा 1 साल खराब कर दिया इन लोगों ने। और ये चारों तरफ से जो भ्रष्टाचार फैल रहा है इस देश में, केंद्र और स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं लाखों करोड़ रुपया लोन ले लेके यहाँ विकास कार्यों के लिए भेज रहा है, और अधिकारी बिना किसी मतलब के प्रोजेक्ट्स बना के उनमें पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। ये घोर निंदनीय है। तो आप सभी से अपील दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। मेरे देशभक्तों से भी हाथ जोड़कर अपील है कि भैया आपका देश लुट रहा है, आपका करनाल लुट रहा है, आपका हरियाणा 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूब चुका है। अगर अभी भी नहीं जागे तो ये भक्ति आपके किसी काम नहीं आने वाली, सिवाय इसके कि आपके बच्चे जब पैदा होंगे तो उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा जरूर होगा। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।